मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों राजनीति शास्त्र से था या नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक पद का उल्लेख किया गया है, अष्टादश तीर्थ, और एक अध्यक्ष पद का। जो प्रथम श्रेणी के 18 प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें तो अष्टादश तीर्थ कहा गया, और जो द्वितीय श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको अध्यक्ष कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में चतुरंगिणी सेना थी। कौटिल्य को भारत का मेकियावली कहा जाता है। दूसरा ग्रंथ है इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दरबारी विद्वान था, और ये मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम दिया। आज पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में सम्राट की जो बॉडीगार्ड, अंगरक्षक या जो सुरक्षा कर्मचारी होते थे वो महिलाएं बताई गई। मेगस्थनीज ने कहा कि भारतीय लोग दो देवताओं की पूजा करते थे, एक तो डायोनोसियस यानी शिव, और एक हेराक्लीज यानी कृष्ण। ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक वर्षल है, नीच है या तुच्छ आदमी है। कथा वस्तु पुस्तक मोगली पुतस्त के द्वारा लिखी गई। मोगली पुतस्त की अध्यक्षता में कथा वस्तु पुस्तक के अनुसार मौर्य साम्राज्य में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और ये तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई, और इस समय भारत के मौर्य सम्राट अशोक थे भैया, अशोक महान थे। कल्पसूत्र ग्रंथ भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रावण बेलगोला स्थान पर जैन धर्म का मुख्य केंद्र बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के कहने पर दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, और इनके कहने पर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। पहले चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म ब्राह्मण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं के कहने पर सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग किए या देह का त्याग किया। इसी कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में दोस्तों एक विशाल बाहुबली की मूर्ति है, जिसे गौतमेश्वर भगवान की मूर्ति भी कहा जाता है। इस गौतमेश्वर या बाहुबली मूर्ति का निर्माण गंग शासक राजमल चतुर्थ के प्रमुख सेनापति चामुंड राय के द्वारा करवाया गया। अन्य पुस्तकें देखिए। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी। राज तरंगिणी कल्हण ने लिखी। कल्हण ने इस राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा, जिसमें मुख्य रूप से श्रीनगर की जानकारी मिलती है कि यह अशोक ने बनवाया था। परिशिष्ट पर्वत के लेखक हेमचंद्र थे, और वरहत कथा मंजरी के लेखक कौन थे भाई? सेमेंद्र।